हुकूमत को आए एक माह से ज्यादा अरसा हो चुका, लेकिन अभी तक ना IMF प्रोग्राम बहाल हुआ और ना ही किसी और मुल्क ने इमदाद की यकीन दहानी करवाई है, जिसका नतीजा यह निकला है कि मुल्क में डॉलर्स की शदीद कमी हो चुकी है और आज एक डॉलर 200 रुपए के करीब हो गया है। हुकूमत को इत्तेहादियों ने सख्त फैसलों की हिमायत की यकीन दहानी करवाई है, मगर इसके बावजूद कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आ सका है, जिस पर सियासी हलकों में एक बार फिर कबल अज वक्त इंतखाबात पर बातचीत हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का खात्मा कर सकते हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ तारुफ में आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाज़र महमूद साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोना आलम ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नाज़र, आपके जानिब आऊंगी। दुनिया भर में हम देखते हैं कि जितनी भी कोई बहरान आए तो उनका जो वाहिद हल है वो समझे जाते हैं इंतखाबात, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं और फिर एक और बहरान खड़ा हो जाता है। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात अगर हो गए तो ये जो बहरान हम देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। न सिर्फ अगर इंतखाबात जल्दी हुए तब भी, और अगर इंतखाबात अपने वक्त पर अगले साल हुए तब भी बहरान चलेंगे। अच्छा, बहरान चलेंगे क्यों? इसकी अगर हम माजी में देखें कि निस्बतन जो एक स्टेबल गवर्नमेंट हमने देखी, जिसमें पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में 2 पार्लियामान ने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी की, वो पीरियड था 2008 से 2018 तक का। उससे हम देख सकते हैं कि क्या आगे क्या होना है। देखिए, जो बहरानी कैफियत ना हो, यानी अगर इस्तेहकाम हो, तो इस्तेहकाम की 2-3 वजह है ना। सियासी तौर पर इस्तेहकाम कैसे आता है? सियासी तौर पर इस्तेहकाम आने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यह है कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो। ये पहली बुनियाद है। दूसरी बात यह कि उसके नतीजे में जो नतायज आए, उन नतायज को तमाम पार्टी जो है वो तस्लीम करें और वो बड़ी हद तक शफाफ हो। और तस्लीम जो करें तो तस्लीम करने का मतलब यह है कि वो फौरी तौर पे उन नतायज के खिलाफ तहरीक चलाना शुरू न कर दें। तीसरी इस्तेहकाम की रिक्वायरमेंट यह होती है कि जो गैर सियासी कुव्वतें हैं वो सियासी मामलात में मुदाखलत न करें। जब तक ये 3 चीजें ना हो, आप बार बार इलेक्शन करा लें, उसके बाद बहरान खत्म नहीं होने, ये बहरान चलते रहने हैं। हमने देखा 2008 से 2018 तक 2 इलेक्शन जो हुए थे, 8 में और 13 में, वो निस्बतन साफ और शफाफ थे और उनको निस्बतन दोनों पार्टीज ने, जो बड़ी पार्टीज थे, उन्होंने मान लिया था और उनके बाद कोई बड़ी तहरीक उन हुकूमतों को हटाने के लिए नहीं चलाई गई थी, जिसके नतीजे में यह हुआ कि उन दोनों असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की थी। तो ये रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब माशी बहरान क्यों नहीं खत्म होगा? देखिए, माशी बहरान खत्म करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी, उस पर बात कम की जाती है, लेकिन बहुत वाज़ेह है। 2 उसकी बुनियादी वजह हैं। एक तो जाहिर है सब्सिडी है। सब्सिडी का मतलब यह है कि ज़र तलाफी देना। ज़र तलाफी देने का मतलब यह है कि जो चीज़ें महंगी पड़ती हैं उनको हुकूमत अपनी तरफ से पैसा देकर आवाम को सस्ता फराहम करती है, चाहे वो तेल हो, चीनी हो, गंदम हो, इस तरह की चीज़ें। तो अब सवाल यह है कि उस माशी इस्तेहकाम के लिए अगर हम सब्सिडी खत्म करेंगे तो क्या वो आवाम के लिए बेहतर होगा? जवाब है नहीं। तो सब्सिडी के लिए पैसा कहां से आएगा? जनाब, वो पैसा हमें निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमारे जो दूसरे चंद एक अवाम दोस्त माहिरीन मईशत है वो बार बार ये कहते हैं कि हमें अपने गैर पैदावारी अखराजात कम करने हैं, हमें अपनी जो अयाशियाँ हैं, यानी जो पुरतयुश अशिया पे जो हमारी अखराजात होते हैं, जो हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, दरामद करते हैं, उन पर जो हमारे पैसे खर्च होते हैं। यानी आप एक नीडल लेने जाएं, सुई लेने जाएं तो सुई बाहर की मिलती है आपको, आप रेजर लेने जाएं वो बाहर का मिलता है, आफ्टर शेव लोशन लेने जाएं वो बाहर की कंपनी का, टूथपेस्ट लेने जाएं वो बाहर की कंपनी का, हत्ता कि टूथब्रश लेने जाएं वो बाहर की कंपनी का, पानी की बोतल लेने जाएं वो बाहर की कंपनी की। अच्छा, बाहर की कंपनी का मतलब यह है कि ये सारी चीजें जो बाहर की कंपनी यहां आके बेचती हैं वो मुनाफा बाहर ले जाती हैं, और जब बाहर ले जाती हैं तो जाहिर है आपके अपने मुल्क से सरमाया कम होता है ना। तो 2 वजह से आपका जो माशी बहरान है वो कम हो सकता है। एक, गैर पैदावारी अखराजात में कमी, और दूसरा जो आपको सब्सिडीज देनी है वो सब्सिडीज जो हैं वो टारगेटेड हो, यानी गरीबों को सब्सिडी मिले, ये ना हो कि उन सब्सिडीज का फायदा जो है वो अमीर उठाएं। और तीसरी माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरत यह है कि जो हमारी दरामदात हैं, हम जो बाहर से चीजें मंगाते हैं गैर जरूरी, उन पर जो हमारे पैसे खर्च होते हैं वो कम किए जाएं।
तो ये मैं समझता हूं कि सियासी और माशी इस्तेहकाम की ये दो बुनियादें हैं। और आपके सवाल का जवाब ये है कि जब आप जितने भी इलेक्शन करवा लें, जल्दी कराएं देर से कराएं, अगर ये चीजें फराहम नहीं की जाएंगी, शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, उन इलेक्शन के नताइज को नहीं माना जाएगा। इमरान खान की सियासत यह है कि वो नताइज को नहीं मानेंगे, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, ये नहीं मानेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में अफवाहों का एक बाजार गर्म है। इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबात नहीं हो रहे, इंटरव्यूज हो रहे हैं नए वजीर आजम के लिए, नहीं हो रहे। अनसर्टनिटी की एक सूरत हाल है और जाहिर सी बात है इसका असर जो है वो आम आदमी पर भी पड़ेगा। आपके ख्याल में ये अनसर्टनिटी कैसे खत्म होगी? बात यह है कि हम इकोनॉमी की बात तो डॉक्टर साहब ने बड़ी की है, जो असल बात थी वो मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं कर सके। इशू इस वक्त ये है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट को हमने उसको चेंज किया, ठीक है। जो अब नई गवर्नमेंट आई है उनके पास उससे पहले 6 महीने पहले उनके पास सोल्यूशन होता कि हमने क्या हल निकालना है। हम आएंगे तो क्या इमरजेंसी के तौर पर चेंज करेंगे जिससे हम आवाम को बेहतर रिलीफ दे सकेंगे, बेहतर डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, बेहतर पेट्रोल और डीजल कंट्रोल करेंगे और आवाम को सब्सिडी दे देंगे। कहाँ से देंगे? फिर जिस मुल्क में 2 फाइनेंस मिनिस्टर हों और 2 प्राइम मिनिस्टर दो, क्या ये ऐसे मुल्क चलाया जा सकता है? फैसले कहीं होते हैं, बैठे हैं पाकिस्तान में होते हैं, नंबर 1। फिर इस हुकूमत को अब जो आई है, इनको इमीडिएटली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए बड़े बोल्ड और अनपॉपुलर डिसीजन लेने की जरूरत है, तभी ये मसाइल हल होंगे। वरना इकोनॉमी जिस तरीके से जा रही है हेडिंग टुवर्ड इकोनॉमिक डिजास्टर, तो उसमें हमें कैसे अपने पेट्रोल की डीजल की कीमत बढ़ानी है। IMF वर्ल्ड ने एक सांस लिया हुआ, जो मीटिंग हो रही है वो उनकी कंडीशन ही लगी हुई है। डॉलर को कैसे कंट्रोल करना है, इन्हीं दिनों में मेरे को 16-17 रुपए का डॉलर जो है वो एक महीने में कहाँ चला गया, क्या हमने कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप घबराहट में आए हुए हैं कि समझ नहीं आया। ऊपर से इमरान खान ने एक प्रेशर डाला हुआ है जो रोज के रोज जलती है और दिन ब दिन जलती है। उनकी जो एक अवाम का प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। सो आंसर क्या है? इज द आंसर कि या तो बोल्ड डिसीजन ले और फिर डिलीवर करें और उसके बाद कहें जी ये देखिए हमने डिलीवर कर दी, जो कि अपरेंटली लुक्स वेरी डिफिकल्ट। इमरान साहब का जो एक प्रेशर PDA चल रहा है वो चलता जा रहा है, और अगर खुदा न खासा ज्यादा हालात खराब आते हैं, अगर वो उससे और सिचुएशन खराब हो सकती है, वो ज्यादा हमारे दुश्मन इंतजार कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज को, अवाम को क्लैश करो, 5th जनरेशन वॉर को वो करना चाहते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? अगर हम इस वक्त 2 ऑप्शन है कि हम एक या अर्ली इलेक्शन करवा दें, बेशक अक्टूबर में कराएं। इंटरिम गवर्नमेंट का फायदा ये होगा कि कम से कम वो आके अनपॉपुलर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे और वो इसको थोड़ा बजट भी अनाउंस कर लेंगे। उनको फिक्र नहीं, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, ना उन्होंने कोई वोट लेना है। तो ये है हमारे पास 2-3 ऑप्शन, लेकिन सिचुएशन खराब है। ब्लेमिंग PTA गवर्नमेंट ऑल द टाइम नाउ इज नॉट वर्क। आई थिंक यू शो योर डिलीवरी एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अगर तो कबल अज वक्त इंतखाबात होते हैं तो आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए ये कबल अज वक्त इंतखाबात कितना फायदेमंद साबित होंगे और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको कोई नुकसान होगा इससे? देखिए, मौजूदा हुकूमत यहाँ तो इंतखाबात का ऐलान इसी हफ्ते कर दे और अगर उसने बजट देना है तो फिर अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये नहीं हो सकता कि आप अनपॉपुलर डिसीजंस करके तो सितंबर में इंतखाबात करा देंगे, फिर आप अनपॉपुलर डिसीजंस करके उसके बाद अपनी मुद्दत क्यों नहीं पूरी करेंगे। ये क्या डिमांड है कि जी अनपॉपुलर डिसीजन इनसे करा लें, IMF से मुआहदा तो इमरान खान साइन करें, उस पर दस्तखत तो इमरान खान और हफीज शेख क्यों और शौकत तरीन क्यों, उसको पूरा करने के लिए अनपॉपुलर डिसीजन ये करें और फिर इमरान के कहने पर अर्ली इलेक्शन भी करा दें। बाकी जहाँ तक बात की ना इंटरिम गवर्नमेंट आकर अनपॉपुलर डिसीजन कर ले और IMF से डील कर ले, तो मैं एक वाकया यहाँ पाकिस्तान का ही बताना चाहता हूँ कि हम एक दफ़ा मोइन कुरैशी साहब को वज़ीर आज़म बना कर ले आए थे कि वो आलमी मामलात और आलमी मालियाती इदारों से डील कर लेंगे IMF से, और इंटरिम गवर्नमेंट में उन्हें हमने वज़ीर आज़म इम्पोर्ट कर लिया था एज ए माहिर मईशतदार। जब वो IMF के पास गए थे, हालांकि आए भी IMF से थे, तो IMF ने उन्हें कहा था कि आप इंटरिम गवर्नमेंट हैं, आपका कोई मैंडेट नहीं है, हम आपसे कोई डील नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को उस वक्त IMF प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत थी जैसे आज ज़रूरत है। नतीजतन IMF पर से जब बार बार बात की गई तो उन्होंने कहा आपके मुल्क में 2 पार्टियां इस वक्त इंतखाब लड़ना चाहती हैं, आप उन दोनों पार्टियों के लीडर से लिखवा कर लाएं कि जो भी मुआहदा किया जाएगा उनमें से जो भी जीत जाएगा वो आकर उस मुआहदे को मानेगा।
और फिर नेशनल इंटरेस्ट में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने हैंड रिटन गारंटीज मोइन कुरैशी को दी थी कि आप IMF से जो मुआहदा करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। आज आप जो इंटरिम गवर्नमेंट ले आएंगे उसको IMF ये नहीं कहेगा कि आप तो आए 3-4 महीने के लिए, आपसे हम क्या बात करें। जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी उससे बात करेंगे। और अगर आपने हमसे बात करनी है तो जो आपके मुल्क में सियासी जमातों की क़यादत है उससे लिखवा कर लाएं कि जो भी इलेक्शन जीत जाएगा वो इस मुआहदे को मानेगा, वो आकर मुकर नहीं जाएगा। लोग ना तारीख पढ़ते हैं ना उन्हें आलमी मालियाती इदारों का पता होता है। इंटरिम गवर्नमेंट ले आए भी उससे डील कौन करेगा इंटरनेशनली? कोई भी नहीं डील करेगा। वो कहेगा आप आए 60-90 दिन में चले जाएं। और जो जून तक हमने $9 बिलियन की पेमेंट करनी है जो हम डिफॉल्ट कर गए उसका कौन जिम्मेदार होगा? लिहाजा इस वक्त इस गवर्नमेंट को चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाना तो उसके बड़े डेयर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जो इमरान खान साहब इकोनॉमिक लैंडमाइन बिछा कर गए हैं अपने इक्तदार के लिए, वो कोई पाकिस्तान के मुफाद में नहीं करके गए, वो पाकिस्तान से दुश्मनी करके गए। और ये बात कहनी चाहिए ताकि आइंदा आने वालों को कान हो सके कि अपनी सियासत के लिए मुल्क से नहीं खेलना। ठीक है, यानी आपके ख्याल में